जब घमंड रावण का चूर-चूर हो गया तो ये बीजेपी वाले किस खेत की मूली हैं। अपने हाल ही में बिहार की राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का हाल तो देख ही लिया होगा कि कैसे जहां लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी जीतते आ रही थी, वह भेद किला भी इस बार ढह गया। वहां से प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के फाउंडर हैं वह जीत गए। यह सीट कोई मामूली सीट नहीं थी, बल्कि बीजेपी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। जो इस सीट से वो लगातार 5 बार से जीते आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने की वजह से ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव हुए थे। उनसे पहले उनके पिताजी इस सीट पर जीतते आ रहे थे। देखिए, बांकीपुर में बीजेपी के हारने के कई प्रमुख कारण रहे हैं। पहला तो यह है कि प्रशांत किशोर का खुद चुनाव लड़ना और जन स्वराज की मजबूत रणनीति। दूसरा कारण है बीजेपी के पारंपरिक वोट में सेंध और पार्टी के प्रति गहरी नाराजगी। तीसरा यह है कि वहाँ लो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। चौथा कारण अचानक बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बदलना रहा। और पांचवा वह सबसे अहम कारण जेनजी में बीजेपी के प्रति नाराजगी। ये सब तो कारण थे ही, लेकिन असली कारण क्या था चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, असली कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। बीजेपी वालों को बांकीपुर में लगता था कि हम लोग यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो अभी जीत जाएगा। मगर जनता ने ऐसा तमाचा मारा कि जहाँ 3 दशकों से अधिक समय से जिस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, वह भेद किला ढह गया। चाहे बीजेपी को जिस तरह से चुनाव दर चुनाव सफलता मिल रही है, उससे वे लोग घमंड में चूर रहते हैं। तभी न बीजेपी वाले कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। या आपने हाल ही में देखा ही होगा कि कैसे बीजेपी वाले हनुमान जी को बीजेपी का झंडा पकड़ाकर रोड पर नचाते हैं और खुद गाड़ी के ऊपर सवार रहते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे हनुमान जी को नचाने का परिणाम तो बीजेपी वाले बांकीपुर में देख ही लिए कि कैसे भगवान ने उन्हें नचाया।